निगरां हुकूमत में आते ही अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे का बड़ा तोहफा दिया है। मुल्क में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 17.5 रुपए इजाफे के साथ इस वक्त 290 रुपए पर है और डीजल की बात करें तो 20 रुपए के इजाफे के साथ 293 रुपए तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब डॉलर बेकाबू है, कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। इंटरबैंक में एक डॉलर लगभग 292 रुपये और ओपन मार्केट में 302 रुपये तक पहुंच चुका है। ये परेशान कौन इक़्तिसादी सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। हमारे माशियात खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खान साहब, यकीन जाने समझ नहीं आता कि पेट्रोल की बात पहले करूं कि डॉलर का जिक्र पहले छेड़ दूं, कि दोनों मामला ऐसे कि जिसने अवाम को परेशान किया तो पेट्रोल की बात पहले कर लेते हैं। ये फैसला जो निगरां हुकूमत ने किया, कोई और ऑप्शन नहीं थी निगरां हुकूमत के पास? देखिए, पाकिस्तान को अब इतनी दिहाइयों के बाद और पिछले 5 या 10 या 20 साल की हुकूमतों के बाद एक चीज़ तो समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान ये छोटे छोटे फैसले करके, कीमतों में तब्दीली करके और रिफॉर्म को पसे पुश्त डालकर अवाम की प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर सकता। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन। एक हुकूमत ख़त्म हुई है 5 साल की, तो हमें ये तो एग्री करना चाहिए ना कि हम कलीदी फैसले नहीं कर पाए। हम अपने रुपए को अगर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसका तो एक ही तरीका है और वो बड़ा सादा है। वो ये तरीका है कि आप अपने फंडामेंटल्स इकोनॉमी के ठीक कीजिए। रुपए की कदर आखिर में फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी बताती है, पैदावारी सलाहियत बताती है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बताती है, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बताती है और पाकिस्तान को कितना बाहर से चीज़ें मंगवानी है वो बताती है। आप मुझे बता दीजिए कि इनमें से कौन सी चीज़, क्या ऐसी इंस्ट्रूमेंट था जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या पीआईए के लॉसेस कम किए, क्या आपने एनर्जी का सर्कुलर डेट ठीक किया, क्या आपने डिस्कोस को बेचा, क्या आपने एनर्जी कंजर्वेशन के प्लान को कभी इंप्लीमेंट किया? मैं माजरत के साथ कहता हूं, मैंने इतना डिटेल्ड प्लान लिख कर दिया था, अखबार में भी छाप दिया था, एक भी चीज़ उसमें से इंप्लीमेंट नहीं हुई। मतलब दुकानें प्राइवेट सेक्टर बंद करने को तैयार नहीं है, मेजर डिसीजंस पब्लिक सेक्टर लेने को तैयार नहीं है। अगर आप यहीं पे खड़े होंगे और ये सब चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, एक बिजली का सेक्टर है, सरकार बिजली बनाती है, सरकार बिजली खरीदती है, सरकार बिजली बेचती है। दुनिया भर में मैं नहीं देख रहा कहीं पे भी ये हो रहा हो। 90-80 की दहाई में सब ने इस जो सिस्टम था उससे निकल गए। आपका सिस्टम है टेलीकॉम का, प्राइवेट सेक्टर चलाता है, ना कोई सब्सिडी है, ना ही कोई एफिशिएंसी का इशू है। एक मार्केट है, कंपेटिटर है, जिस मर्जी से ले लीजिए, जिस मर्जी से ना लीजिए। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विस, मैं पेरिस बैठ के आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिए इस चीज को, पाकिस्तान फंडामेंटल रिफॉर्म्स मांग रहा है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो। Does that mean के प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग? इट मींस के प्राइवेटाइज वो चीज तो कीजिए जो आप नहीं चला सकते। आप एयरलाइन नहीं चला सकते ना, या तो आप चला के दिखा देते। कई पैकेजेस 14 अरब रुपए के पैकेजेस देते रहे, उसको नहीं चला सकते। तो बाकी 4 एयरलाइंस उन्हीं रूट्स पे चल रही हैं, मुनाफा कर रही हैं कि नहीं कर रही? अगर कर रही हैं तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो पीआईए कर रही है कि वो मुनाफा नहीं कर रही? उसको स्टेट ने कंट्रोल किया हुआ है, उसको कमर्शियल नहीं होने देते हम, उसको हम डिसीजन नहीं लेने देते, उसकी मैनेजमेंट में हम प्रोफेशनल्स नहीं आने देते। आप बता दीजिए, आपने रखना है रख लीजिए। मैं बड़ा पैशनेट हूँ पीआईए के बारे में, बट डज दैट मीन कि मैं 100 अरब के नुकसान को देख के परटर्ब ना हूं? आई एम टोटली परटर्ब्ड। जाहिर है नुकसान तो नहीं उठाना ना, क्योंकि नुकसान आखिर में हुकूमत क्या ही उठाती है, नुकसान तो अवाम उठा रही होती है, जो कि अभी हम खमियाजा पूरी कौम जो है वो भुगत रही है। खाकान साहब, अभी आइंदा कुछ माह में आप क्या देख रहे हैं? कीमतें ऊपर जाएंगी पेट्रोल की, या कीमतें नीचे आ सकती हैं किसी एक पॉइंट पे? देखिए, जब अब एक तो ये है कि दिस इज माई सिंपल एडवाइस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, रियली सिंपल एडवाइस। अपना तर्ज ज़िंदगी, अपना तर्ज अमल बदल दीजिए। ये चीज़ें 6 माह में, 8 माह में, 10 माह में रिवर्स नहीं कर सकते हम। अब इससे मेरा क्या मतलब है? 4 कमरों के मकान में रहते हैं, उसमें अगर 1 या 2 एसी चलाते हैं तो 1 पे आ जाइए। अगर 1 को भी चलाइए तो 26 पे भी ना चलाइए। हम जब मैं सरकार में था तो हमने एक 26 का फिगर दिया कि उस पे एसी चलाएं, 28 पे चलाएं, सिर्फ कंफर्ट पैदा करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिजली के नर्ख एक तो बढ़े ही हैं। अभी जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आएगी, बिकॉज कीमतें इसकी बढ़ी हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। बिजली को कम से कम खर्च कीजिए। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो लैंप जलाइए, ऊपर की लाइट्स ना जलाइए। कहने का मकसद ये है कि अपने तर्ज ज़िंदगी ऐसा बनाइए, होलसेल से चीज़ें खरीदिए, चीज़ों की कीमतों में कमी आने का अभी इमीडिएट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कीमतें बढ़ रही हैं,
नहीं। ठीक है, और तो इसमें खाकान साहब ज़रा इसका मतलब जो करना है हमने खुद करना है, हुकूमत ने कुछ नहीं करना, इदारों ने कुछ नहीं करना। ऐसे में डॉलर की बात मैं ज़रूर करूँगा, उसका कितना इम्पैक्ट है हमारी मईशत में? जिस तरह हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर, या फॉर दैट मैटर अगर हम इंटर बैंक में भी देखें, तो कोशिश तो ये थी IMF के मुआहदे के बाद कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाए, 1.5% तक ही रहे, लेकिन वो ज़्यादा है, 2% से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप, ये बेहतर होता नज़र आ रहा है आपको आने वाले कुछ दिनों में? करीबन 4% का गैप है जी। IMF को आपने लिख कर दिया है कि मैं 1.25% से ज्यादा का गैप नहीं रखूंगा 5 कंसेक्यूटिव डेज में। ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। ऐसी ही वजूहात हैं कि आप ऐसी चीजें लिख कर देते हैं, फिर वो फॉलो नहीं होती और IMF का प्रोग्राम नहीं चलता, तो हम IMF को बुरा भला कहते हैं। सो एक तो ये बात हो गई बड़ी क्लियरली। IMF पे मेरा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। मेरे आप पिछले 2 साल के इंटरव्यूज़ देख लें, मैं दुनिया में जहाँ भी हूँ मैं इस बात को बहुत फोर्सफुली कहता रहा हूँ, IMF का दामन छोड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा। आपने IMF से इन्हिराफ किया बारहा पिछले 2 साल में, उसका एक मुल्क ने नुकसान उठाया। अब IMF का प्रोग्राम अगर करना है, 30 सितंबर के टारगेट्स जो हैं उनको डिफिकल्ट लगना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की एक मिक्स्ड पिक्चर है इस वक्त। जो जुलाई के फिगर्स आए हैं, आई एम अनकंफर्टेबल ऑन देम। टीम बनाइए, कॉम्पिटेंट लोग लाइए, और मेरा मतलब सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं है, इंजीनियर्स लाने पड़ेंगे, सोशियोलॉजिस्ट लाने पड़ेंगे, आपको टैक्स एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे, जो शाम को रोज बैठकर उन फिगर्स को देखें और वो चेंजेस उस वक्त करें। अगर रेमिटेंसेस मुझे 12 माह से गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, मैं अभी चार्ट कर रहा था पाकिस्तान की रेमिटेंसेस पर, बिल्कुल यूं आ रहा था चार्ट, तो 12 माह में आखिर कोई तो देख रहा होता ना कि अगर रेमिटेंसेस गिर रही हैं और हमें 3 से 5 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, कोई ऐसा प्लान बनाया जा रहा होता है। और ज़ाहिर तब बनता है जब वाकई राइट मैन फॉर द राइट जॉब सामने नजर आए, वरना सियासी मकासद के लिए या सियासी भर्तियों की सूरत में अगर फैसले होंगे तो ज़ाहिर नुकसान और यही चीज़ हमने देखी भी है और यही चीज़ हम देखते भी आ रहे हैं, और पता नहीं आगे क्या देखेंगे हम। सर, निगरान हुकूमत के दौर में आप क्या अहम फैसले होते देख रहे हैं, या जो होने चाहिए मईशत के हवाले से? देखिए, एक तो ये निगरान हुकूमत एक बहुत ही मुश्किल वक्त में आई है। सो यू नो दे हैव टू बी रियली स्मार्ट अबाउट व्हाट दे डू। ये निगरान हुकूमत एम्पावर्ड है, नॉन एम्पावर्ड नहीं है, ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये 3 महीने के लिए नहीं है, 5 से 6 माह के लिए। मैं तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है उस पर जा रहा हूँ कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। सो मैं उस बात को अगर मान लूँ थोड़ी देर के लिए, सो ये सब चीज़ें देखते हुए निगरान को पहले तो कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल लाना है। अगर वो कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल, सिर्फ मेरा मतलब इससे कोई वजीर वगैरह नहीं है, उनके नीचे कोई टीम बनाइए ताकि वो ये चीज़ें डिलीवर कर सकें। करना उन्होंने ये है कि IMF के अहदाफ पूरे करके IMF के प्रोग्राम में रहना है। 28.5 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं दुनिया से, टैक्स इकट्ठा करना है 9,400 अरब। ये 3 काम मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ये तीनों उन्होंने करने हैं। अब कॉम्पिटेंट टीम भी लानी है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी पैदा करने हैं, 9,400 अरब जमा भी करने हैं। अगर ये वो 3 काम करने का प्लान हमारे सामने रख देते हैं तो आई विल बी अ हैप्पी पर्सन। बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर है ये अगर हो जाए, लेकिन जो कई सालों से नहीं हुआ कि नॉट जस्ट यू, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जिस तरह के मशवरे देते आए हैं उसमें हमें इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आया मामला। अब सर आते हैं जो रशियन ऑयल से मुताल्लिक एक उम्मीद जागी थी कौम की कि रशियन ऑयल आएगा, ज़ाहिर एक खेप आई भी, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ऑयल प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगी। भले वो कंजप्शन का लेस देन 1% ही था, बट ज़ाहिर है वो आया, उसके बाद और भी खेप आनी थी। लेकिन फिर क्या सुनने को मिला कि ये जो ऑयल आया इसमें ना ही आपका मिट्टी का तेल ज़्यादा निकल रहा है, ना ही आपका जो निकलना चाहिए जहाज़ों का तेल वो अच्छी क्वांटिटी में निकल रहा है। तो ऐसे में वो उम्मीद तो दम तोड़ गई है। इस बारे में कुछ राय देना चाहेंगे आप कि ये क्या हुआ? ये प्लानिंग ठीक नहीं थी, पता नहीं था, आवाम की उम्मीदें खामखा जगाती थी, हुआ क्या था? एक तो गुजारिश करूं 240 मिलियन लोगों से, कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, कोई मैजिक बुलेट नहीं है, कोई ऐसा सोल्यूशन है ही नहीं, जादू की छड़ी नहीं है, एनर्जी कोई है ही नहीं। पहले तो इसमें बिलीव करें ना, अल्लाह मियाँ भी क्या कहते हैं, मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। बिल्कुल। सवाए इस चीज के कि एनर्जी जो इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, और मैंने बहुत इसको स्टडी किया, मैंने इसको बहुत पढ़ा है, मैंने इस पर बहुत लिखा है, मैंने इस पर सरकार में बैठ के भी लिखा है, 4 किताबें SOEs पे लिखी हैं एनर्जी से रिलेटेड। गुजारिश है आपसे कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है मैं ये मंगवा लूं मैं वो बेच दूं, ऐसा नहीं होने लगा। पाकिस्तान का एनर्जी सिस्टम 3 महीने में एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान के थ्रू तब्दील होगा।
तो अगर आप ये समझते हैं कि कोई 0.25% रशिया से तेल मंगा के जो बाकी 99.5% तेल है उसकी कीमत तब्दील हो जाएगी, तो खाम ख्याली में मैं तो कभी रहा नहीं हूँ। 20-25 साल से इस इकॉनमी को स्टडी किया है, बाहर भी रहते हुए एक इंटरेस्ट रखा है। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज जब तक सिल्वर बुलेट सोल्यूशन से निकल ना जाएं और कौम को बताएं कि हालात यहाँ पे खड़े हैं, इतने खराब हैं, 3 से 5 साल लगेंगे रिपेयर करने को। पर एक चीज कहता चलूं, खुदारा वो रिपेयर शुरू तो कर दें। वो रिपेयर शुरू कर दें। खाकान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।